25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से मनु स्मृति को जलाया गया और दावा किया गया कि क्योंकि मनु स्मृति में ऊंच नीच का भेदभाव है और मनु स्मृति महिलाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए मनु स्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को भीम आर्मी मना रही है। और दावा तो यह भी किया गया क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति जलाई थी, इसलिए हर साल भीम आर्मी 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस मनाती है और आगे भी इसी तरह से मनु स्मृति को जलाया जाएगा। अब इसके बाद से ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में इसका विरोध देखा जा रहा है और लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है। आज का विश्लेषण हम इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। इसी 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में भीम आर्मी की तरफ से मनु स्मृति को जलाया गया और दावा किया गया कि क्योंकि 25 दिसंबर को ही 1927 में बाबा साहब अंबेडकर की तरफ से मनु स्मृति को जलाया गया था, इसलिए भीम आर्मी हर 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस मनाती है। और आपने देखा भी होगा कि भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह की तरफ से मनु स्मृति को जलाया गया और यह दावा किया गया कि जो भी गुलामी की याद दिलाएगा उन सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको जला दिया जाएगा। और फिर न सिर्फ विनय रतन सिंह की तरफ से बल्कि जगह जगह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने मनु स्मृति को जलाया। और जब मनु स्मृति को जलाया गया तो फिर इसका विरोध भी हुआ और विरोध के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के ना सिर्फ फोटो जलाए गए बल्कि उनका पुतला दहन भी किया गया। और जब मनु स्मृति जलाने के विरोध में बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनके फोटो जलाए गए, उसके बाद से लगातार देश में तनातनी का माहौल बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में यह कमान संभाली हुई है एडवोकेट अनिल मिश्रा ने, वही एडवोकेट अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते आ रहे हैं। अब उन पर यह अलग बात है कि कई जगह इसको लेकर एफआईआर की गई है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भीम आर्मी की तरफ से लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरदोई में आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी एक चुनौती दी और यह चुनौती मध्य प्रदेश सरकार को। और उस वक्त चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया कि वो 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, यदि बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचेंगे। अब चंद्रशेखर ने क्या कहा, एक बार आप वो सुनिए। आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया मध्य प्रदेश सरकार को तो इसके जवाब में एडवोकेट अनिल मिश्रा सामने आए। वो तमाम वकीलों के साथ एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो चैलेंज स्वीकार करते हैं चंद्रशेखर रावण का और वो कहते हैं कि जो आप दावा कर रहे हैं उस पर खरा उतरते हुए आप आइए 1 जनवरी को ग्वालियर, आपका ठीक से स्वागत किया जाएगा। एक बार अनिल मिश्रा को भी सुनिए। अगर 1 तारीख को यहाँ चंद्रशेखर रावण हमारे ग्वालियर का माहौल खराब करने के लिए आएगा तो हम लोग भी उसका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आओ, हम अच्छे से स्वागत करेंगे। वैसे पूर्व
में ही उन्हें चैलेंज और चेतावनी दे दी है और पुनः कहना चाहूँगा कि उन्हें इतने अच्छे उपहार मिलेंगे अगर चंद्रशेखर रावण ग्वालियर की तरफ निगाह उठाते या प्रयास करते आने का, तो उनको उपहार में हम बाबा सकपाल की जली हुई राख देंगे। यदि चंद्रशेखर रावण ने मध्य प्रदेश में पैर रखा तो चंद्रशेखर रावण का स्वागत हम धौलपुर के चंबल के पुल पर ही करेंगे और उसको चेतावनी देते हैं कि तू धौलपुर में चंबल का पुल ही क्रॉस नहीं करके बता दियो, आया तू इधर। मनुस्मृति जलाए जाने का विरोध धर्मगुरुओं की तरफ से भी किया जा रहा है। स्वामी आनंद स्वरूप की तरफ से 2 टूक कहा गया है कि यदि आपको दिलचस्पी नहीं है मनुस्मृति में तो आप उसको मत पढ़िए, लेकिन यह किसी को अधिकार नहीं है कि वो मनुस्मृति को या किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाए। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार मनुस्मृति जलाने वालों पर कार्रवाई कर सकती है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार के हाथ आखिर क्यों और कहां बंधे हुए हैं? आखिर भीम आर्मी चीफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिन्होंने खुले मन से मनुस्मृति दहन किया? ये जो मोहन यादव की सरकार है, इसको भीम आर्मी चला रही है। भाषा देखिए, जो उसका 2 कौड़ी का एक आदमी है, वो क्या नाम है, कौन यादव, वो भीम आर्मी में चला गया। आप सोचिए उसको, वो कह रहा है कि अंबेडकर की मूर्ति जलाने वालों के ऊपर एनएसए नहीं लगेगा तो 2 घंटे में लाखों लोगों को लेके चले आएंगे। अरे तेरे पास लाखों लोग हैं कहां? है कौन तुम्हारे पास? भाड़े के टट्टू सब तुम्हारे पास हैं। तुम 2 लाख लेकर के आके प्रशासन को धमकी दे रहा है, और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि उसके सामने ही उसको कलेक्टर को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को और मोहन यादव को गालियां दे रहा है दामोदर यादव, और बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं। तो यह डर बंद करिए और इस आदमी को जेल में डालिए। लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शांति को भंग कर रहा है, शांति व्यवस्था खराब कर रहा है, इसने भी मनुस्मृति जलाई, इसके उस पिट्ठू ने भी मनुस्मृति जलाई, तो इसके ऊपर भी एनएसए की कार्रवाई हो। और जिस प्रकार के तत्परता से उत्तर प्रदेश सरकार ने मनुस्मृति जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की, पूरे देश में जब कार्रवाई होगी तब जाकर के, अरे भाई आपको नहीं पसंद है मत पढ़िए मनुस्मृति, मत देखिए मनुस्मृति, लेकिन हमको तो पसंद है, हमको तो पढ़ने दीजिए। आपको कुरान जलाने की तो हिम्मत नहीं है। कुरान में आप काफिर हैं, काफिर वाजिबुल कत्ल है, उसमें लिखा हुआ है, तड़पा के मारने के लिए लिखा है। उसमें स्त्रियों की स्थिति देखिए क्या लिखा है, केवल बच्चा पैदा करने की मशीन आपकी हिम्मत है, आप एक पन्ना जला करके या फाड़ के देख लीजिए। लेकिन आप मनुस्मृति, रामचरितमानस लगातार इस प्रकार से हमले कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी। और दामोदर यादव तुमको तो जेल भिजवा करके रहेंगे, विनय रतन सिंह तुमको तो जेल भिजवा के रहेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। 25 दिसंबर को जब भीम आर्मी के नेताओं ने मनुस्मृति को जलाया तो उस वक्त ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि ये जो लड़ाई है ये बहुजन बनाम सवर्ण है। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे इतना साफ हो गया है कि ये 2 समाज की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सियासी है। और सियासी माइलेज के लिए ही ये तनाव या फिर इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि यदि ये लड़ाई 2 समाज के बीच की होती तो फिर मुजफ्फरनगर में दलित और ओबीसी समाज के लोग मनुस्मृति के समर्थन में मार्च निकालकर मनुस्मृति जलाने वालों पर कार्रवाई की बात ना करते। जय भीम, जय श्री राम, जय भीम, जय श्री राम, जय मनुस्मृति, जय संविधान, 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 जय मनुस्मृति, जय संविधान। भीम आर्मी के नेताओं ने जब 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया तो उस वक्त दलील यह दी गई थी कि क्योंकि 25 दिसंबर को ही 1927 में मनुस्मृति का विरोध करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने उसको जलाया था, इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाती है। अब इसी को लेकर एक बार बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती से भी यह सवाल किया गया था, तो उस वक्त बहन जी की तरफ से क्या जवाब दिया गया था, एक बार आप उसे भी सुनिए।
मनुस्मृति B.R. अम्बेडकर साहब ने चलाई, क्या उस बयान का समर्थन? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है। एक तो आप ये तरफ करने लगी हैं। तो एक तरफ मनुस्मृति को जलाकर यह जताने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि बहुजन समाज के अब तक के सबसे बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर ने उसे जलाया था, इसलिए हर 25 दिसंबर को भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के नेता मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। लेकिन अभी बहुजन समाज की मौजूदा सबसे बड़ी नेता बहन जी मायावती की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कभी भी बाबा साहब अंबेडकर की तरफ से मनुस्मृति को नहीं जलाया गया। अब जब वो ये मानती हैं तो इससे एक बहस और शुरू हो जाती है कि आखिर जब मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं जलाया तो फिर उनके नाम की दलील देकर भीम आर्मी के नेता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, आखिर क्यों वो समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। क्योंकि यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 1 साल हो चुका है जिसमें कि 2 समाजों के बीच में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। और यह लड़ाई शुरू हुई थी इसी साल फरवरी में, जब ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की एक स्टैच्यू का अनावरण होना था, तो उसका विरोध एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से किया गया था और वहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने दिया और आज तक भी वो प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगी है। उसके बाद से लगातार यदि एडवोकेट अनिल मिश्रा की बात करें तो वो और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने हैं, लगातार एक दूसरे को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि समाज में लगातार तनाव बढ़ रहा है। क्योंकि जब अनिल मिश्रा दलील देते हैं तो एक बड़ी तादाद में उनके साथ भी समर्थक खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से जब दूसरी तरफ भीम आर्मी के नेता या फिर चंद्रशेखर आजाद दलील देते हैं तो उनके समर्थन में भी एक बड़ा जन समर्थन है और जनता यह नहीं देख पा रही है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बातें दोनों तरफ से ऐसी की जा रही हैं कि जो भी उसे सुनता है उसे उसी की बातें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन यह सारी जो लड़ाई है यह सियासी माइलेज के लिए हो रही है। यदि एडवोकेट अनिल मिश्रा की बात करें तो वो बीजेपी का भी विरोध करते हैं और कई मंच से कांग्रेस का भी विरोध करते वो आए हैं और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध तो वो लगातार कर ही रहे हैं। यहां तक वो दावा कर चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहना BN राव के साथ जाती है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि संविधान के असल शिल्पकार तो BN राव हैं। तो लगातार जिस तरह का तनाव मध्य प्रदेश से शुरू होकर अब मध्य प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर वो दूसरे स्टेट में भी जाने लगा है, तो इससे जो सामाजिक सौहार्द की बात कही जाती है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक अच्छी पहल दोनों ही तरफ से होनी चाहिए। अनिल मिश्रा या फिर जो भी सवर्ण समाज के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बात करें बैठकर, और इधर से भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो भी बैठकर बात करें और इस मामले को यहीं सुलझाना चाहिए। लेकिन इसके उलट दोनों ही तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे और तनाव बढ़ता जा रहा है। और अब तो उम्मीद यह है कि मौजूदा साल में तो जिस तरह का माहौल रहा वो रहा ही, अब नए साल से भी जो ये तनावपूर्ण माहौल है वो शायद बरकरार रहेगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।